गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी क्लासेस। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स की थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी जो कि 2026 में होने वाले हैं। तो आज अपनी DLIS 04 2026 की क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर अपने बड़े वाले क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले छोटे वाले जो महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर के लिए क्वेश्चन थे उनके निशान लगवा दिए हैं। तो बिना किसी देरी के अब अपने बढ़ते हैं आगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले जो न्यू छात्र आए हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पुराने वालों को तो पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि जिनके पास 1 वीक है, आप क्लास देखिए और आप अपनी 1 वीक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं उस क्लास के। और जिसके पास 1 वीक है वो निशान लगा लेगा, क्योंकि वो साथ साथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 2026 के एग्ज़ाम में आएंगे। जो 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं थ्योरी एग्ज़ाम, जो डिफ़ाल्टर वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में भी आएंगे, और जो नॉर्मल एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके एग्ज़ाम में भी आएंगे, यानी कि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जिनके पास 1 वीक नहीं है उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी आपको 1 वीक लानी नहीं है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, किस मेथड से आएंगे, वो सारी चीज़ें इस क्लास में बता दी जाएगी। और आपको क्या करना है, इस क्लास में से ही उन क्वेश्चनों को क्या है, देख कर याद कर लेना है, या फिर यहाँ से स्टडी कर लेनी है। आप चाहो तो एग्ज़ाम से 2 या 4 घंटे पहले भी ये क्लास देखकर उन क्वेश्चनों को समझ सकते हो, उनकी थ्योरी जो है वो रीड कर सकते हो, उसके बाद में आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। और जिन बच्चों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स ने कर लिया, न्यू स्टूडेंट्स ने नहीं किया, उनके लिए बस 1 मिनट का समय निकाल कर अपने उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि वो ज़रूरी सूचनाओं से वंचित ना रह जाए। ठीक है, तो लाइब्रेरियन क्लासेज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और जिसको ज्वाइन करना है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर आने वाली प्रत्येक क्लास, जैसे 1 नंबर क्लास आई थी तो उसकी सूचना भी डाल दी गई थी और लिंक भी डाल दिया था। और DLIS के सारे कंप्लीट सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर आ गए हैं, जिसमें DLIS 01 का पेपर है जो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आता है, और ये सेमेस्टर 2 के अंदर आएंगे ये तीनों। ठीक है, बाकी के 3 बचे हुए सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है DLIS 04, 05 और 06। ठीक है, और इनके गेस्ट पेपर जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। जिन बच्चों ने गेस्ट पेपर नहीं देखे हैं वो देख लेना। और एक इसकी खासियत ये है कि मैंने सिर्फ ऐसे 1-2 नंबर डालकर ऐसे टेलीग्राम पर क्वेश्चन नहीं डाले हैं। प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी के अंदर प्रॉपर क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं, और लिखे हुए क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। आपको बस उनको 1 वीक के अंदर चेक करना है, देखना है, और उनके इंपॉर्टेंट निशान लगा लेने हैं, और वही क्वेश्चन आपके 2026 की परीक्षा में आएंगे। और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 से संबंधित इन्फॉर्मेशन जो होती है, इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो होती है, वो भी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड होती रहती है। यानी कि इसके अंदर आपके महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर जितने भी हो गए, जैसे DLIS 01 के, उसके बाद में 4 के, 5 के, 6 के तो मैंने डाल ही दिए हैं। और DLIS 02 और 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए उनके गेस्ट पेपर नहीं है, परंतु उनकी प्ले लिस्ट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, फिर अपने चलते हैं कि यदि आपको ये चैनल सर्च करने पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से QR कोड देख लीजिए इनका, जो न्यू स्टूडेंट है टेलीग्राम चैनल का, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पहले टेलीग्राम पर आती है, बाद में यूट्यूब पर आती है। ठीक है, ये QR कोड है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी जब क्रोम पर सर्च करोगे तो वहाँ से आप लिंक पर जा सकते हो। यदि वहाँ भी सर्च नहीं हो रहा हो तो आप लाइब्रेरियन लगाओगे, फिर डैश लगाओगे, जो इंस्टाग्राम वाला डैश होता है, उसके बाद में क्लासेज लगाओगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका ये वाला लोगो होगा। ठीक है, बाकी आपने इसका एक इंटरफेस तो ऊपर देख ही लिया है यहाँ पर कि इस तरीके की सूचनाएं जो है उनमें डाली गई है, तो आप पहचान जाओगे। और उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने किया है सब्सक्राइब, तो उनके लिए ये वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। 7 फरवरी वाली क्लास आप ज़रूर देखिएगा। और इसकी प्ले लिस्ट में जब आप आओगे तो आपको न्यू बेंच की सारी क्लासें मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आपका जो थ्योरी बेंच 2026 का है उसकी क्लासें हैं, फिर BLIS की क्लासें आ जाती है, कोई काम की नहीं है। और DLIS का भी बेंच, न्यू बेंच जो था, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, DLIS 02 का जो प्रैक्टिकल बेंच है वो भी अभी स्टार्ट करेंगे। आपके ये एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब आप फ्री हो जाओगे ना, तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड बेंच अगर कोई देखना चाहता है, डिफॉल्टर फॉर्म वाला बच्चा है, तो DLIS 03 और 02 का रिकॉर्डेड बेंच भी अपनी क्लास के अंदर उपलब्ध है। ये थी कुछ छोटी मोटी जानकारी जो आपको देनी जरूरी थी। पुराने बच्चे को तो पता है, लेकिन नए बच्चे को पता नहीं होती है इन जानकारी की क्या इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो होती है वो कहाँ मिलती है, और
कहाँ क्लासें उन्हें मिलने वाली है। अब अपने आते हैं क्वेश्चन पर। अपना पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहली यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर मैं निशान लगा रहा हूँ। ये लघु एवं दीर्घ क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। अभी तो ये 200 वर्ड वाला क्वेश्चन है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। 200 शब्द वाला क्वेश्चन है कोटा यूनिवर्सिटी का। इसमें पहला कि पुस्तकालय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये पहला प्रश्न जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट यूनिट का है क्वेश्चन, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। जिनके पास 1 वीक है वो तो इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, और जिनके पास 1 वीक नहीं है उनके लिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ी क्लास को, क्योंकि उन्हें थ्योरी पढ़नी होती है और मैं क्लास धीरे धीरे ऊपर स्किप कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा केवल और केवल 200 वर्ड ही लिखने होते हैं। आप 250 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई 300 या 400 शब्द लिख कर आने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनसे 300-400 वर्ड लिखने में कोई फ़ायदा तो है नहीं। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, यानी कि टोटल नंबर आपके कितने हो गए 20। ठीक है, उसके बाद में आपके आएंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है, 10-10 नंबर के। ठीक है, तो इसका मतलब 40 ये हो गए। फिर लास्ट में आएंगे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, वो आएंगे आपके 20-20 नंबर के, यानी कि 40 नंबर ये हो गए। टोटल इनको मिला दिया जाए तो आपके 100 नंबर बनते हैं। ठीक है, 100 में से आपको लाने होते हैं, 100 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे, 100 में से आपको लाने होंगे 36 नंबर, यानी कि 36 नंबर आप ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। तो इसीलिए ये क्लास लगाई गई है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो बता दिए जाते हैं। जिनके पास 1 वीक नहीं होती है, जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से थ्योरी पढ़ लेते हैं, और जिनके पास 1 वीक है वो निशान लगा लेते हैं। इससे क्या है कि बच्चों को कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है। बच्चा आसानी से कोई भी चीज़ है वो उपलब्ध इस चैनल पर उनको हो जाती है। अब इसकी आप थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद में अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि पुस्तकालय की महत्ता एवं कार्य बताइए। ये 200 शब्दों का क्वेश्चन है, पुस्तकालय की महत्ता एवं कार्य बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर एक आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो बहुत बार पूछा जाता है, वो मैं आपको लगवाऊंगा। परंतु फिर भी आप इसकी थ्योरी पढ़कर जरूर जाए। मैं बच्चों को एक चीज़ बोलता हूँ, आपको स्टडी तो सब कुछ करके जाना है, यानी कि आपको थ्योरी तो सारी पढ़कर जानी ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसलिए लगाए जाते हैं कि लास्ट के 2 दिन या 24 आवर्स, यानी कि 1 दिन के अंदर अंदर आप कितना क्वेश्चन पढ़ सकते हो, या कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप एक बार फिर से रिवाइज मार कर जा सकते हो, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर बने। इसलिए ये क्लासें लगाई जाती है। इसकी मैं थ्योरी दिखा देता हूँ। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो थ्योरी पढ़ लेना, मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ। इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पहली, दूसरी या तीसरी यूनिट होती है जिसमें 2 से या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन बड़े वाले होते हैं। बाकी 200 शब्दों वाले बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। आधुनिक समाज में पुस्तकालय की आवश्यकता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी 2026 न्यू सेमेस्टर है तो इसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी उस क्लास में कि आपको पहले हमेशा हेडिंग लगानी होती है, उसके बाद में आंसर लिखना होता है। आप जितनी ज़्यादा हेडिंग लगाओगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाले हैं। पॉइंट्स आपको बनाने बहुत ज़रूरी है, पॉइंट तो आपको बनाने ही होंगे। पॉइंट जितना ज़्यादा आप पॉइंट बनाओगे क्वेश्चन के अंदर उतने ज़्यादा ही आपको नंबर मिलेंगे। ये हालांकि आप देखोगे तो 200 शब्दों से अधिक का क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है, 200 शब्दों में का ही क्वेश्चन करना है। तो आप पूरी थ्योरी पढ़ते हो ना तो आपको लास्ट में 200 से 250 शब्द ही याद रहते हैं, लेकिन आपको असली चीज़ जो होती है याद रखने वाली वो ये होती है, आप ये पॉइंट्स याद कर लो ना तो एग्जामिनर पर इतना प्रभाव पड़ता है। वो सोचता है कि बच्चे को बेसिक लेवल का नॉलेज है और बच्चा अच्छी तरीके से पढ़कर आया है और अच्छी स्टडी की है। फिर अपने आ जाते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों पर, जो कि 500 शब्दों वाला क्वेश्चन होता है और आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन कर देते हो तो 40 नंबर यहाँ बन जाते हैं, और 40 में से मान लीजिए आपके काट कर उसने 30 नंबर दे दिए, मान ले 10 नंबर काट लिए आपके और 30 नंबर दे दिए 40 में से। मान लो 5 तो ऊपर वाले में से काट लिए, 5 नीचे, मतलब टोटल 10 नंबर आपके कट चुके हैं। दोनों में से 5-5 नंबर काट लिए। ठीक है, 15-15 नंबर आपके दे दिए दोनों क्वेश्चनों के। 30 नंबर ये हो गए। आपको नंबर तो ऊपर 6 ही चाहिए,
लेकिन अब बच्चा सोचेगा सर ये तो फिर आसान नहीं है बच्चों, क्योंकि आपसे पहले जो आपके सीनियर थे ना, उनके 70% सीनियर्स जो है वो फेल हुए, आज भी डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर रहे हैं। और हमारी वीडियो पर कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट चेक करोगे तो वहाँ पर डिफ़ॉल्टर फॉर्म वालों के भी काफ़ी कमेंट है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ये क्लासें इसलिए दी गई है कि आप उनकी श्रेणी में ना आए फेल होने वाली, और अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम में अपना 100% बेस्ट देकर आएँ, ठीक है। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय की अभिधारणा बताइए, समाज में आधुनिक पुस्तकालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए। आधुनिक पुस्तकालय समाज में पुस्तकालय की बदलती भूमिका पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसके अंदर आपको इसी तरीके से टॉपिक वाइज हेडिंग डालकर करके आना है क्वेश्चन को। इसी के आपको एग्जामिनर नंबर देता है, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से बच्चों को दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, और फिर जिनके पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से थ्योरी को पढ़ सकता है। मैं वीडियो धीरे धीरे ऊपर स्किप कर रहा हूँ, परंतु जिनके पास 1 वीक है वो निशान लगा लीजिएगा अपने 1 वीक के ऊपर। फिर आप अगला पॉइंट आ जाता है औपचारिक एंड अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका। ये वाला पॉइंट आप ना रट लीजिए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका। ये वाला पॉइंट अगर आप लिख के आ जाते हो तो काफ़ी नंबर मिलते हैं, क्योंकि आगे आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की सक्रिय भूमिका का वर्णन कीजिए या पुस्तकालय की सक्रिय भूमिका बताइए। तब यदि आप बड़े वाले क्वेश्चन में से ये एक पॉइंट रट कर चले जाते हो तो आपका इतने ज़्यादा नंबर बनाने वाला पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर इतने आसान और बेसिक लेवल के पॉइंट है, जैसे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर लेना, ठीक है, उसमें प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना एवं एकता में वृद्धि, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है मैं जूम करके इसकी थ्योरी बच्चों को दिखा देता हूँ, जिन बच्चों के पास में क्या है 1 वीक नहीं है। उसके बाद में अपने चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास के ऊपर, इकाई नंबर 2 पर। अब अपने क्या करेंगे बच्चों, ये छोटे वाले क्वेश्चन मैंने कल लगवा दिए थे, सभी बच्चों को पता है कि इनके इंपॉर्टेंट के निशान क्वेश्चनों के निशान जो थे वो पिछली क्लास में लग चुके हैं। तो इसकी क्लास नंबर 1 आप जरूर देखिएगा, वहाँ पर विजिट करोगे तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के निशान लगाए हुए मिलेंगे। अब अपने क्या करते हैं, इसके बड़े वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा आपका बड़ा वाला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन पर, ये यूनिट नंबर 2 है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक तो आपका 200 शब्दों वाला क्वेश्चन पूछा गया है और एक 500 शब्दों वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये हर साल पूछे भी जाते हैं। और अभी आपके 2026 के अंदर न्यू सेमेस्टर लग गया, इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पैटर्न रिपीट तो होने वाला है, क्योंकि सेमेस्टर न्यू लग गया है। तो क्वेश्चनों को क्या आप बेसिक लेवल से आपको करवाया जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पुस्तक चयन सिद्धांतों के बारे में चर्चा कीजिए। ये 200 शब्दों का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, असा रंगनाथन के पुस्तक चयन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। पुस्तक चयन सिद्धांत, इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे इसके आगे वाले एग्जाम DLIS 05 में भी पूछ ले, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसकी थ्योरी देख सकता है, मैं इसको धीरे धीरे करके आपको क्या करूँगा स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, या पुस्तकालय चयन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक बार आपको बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। जब आपने कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसने 20 दिन का डेमो लगाया था, उसने एक किताब आती है कॉलन क्लासिफिकेशन, आपको करवाई जाती है, जैसे वैसे आपको कोड ढूंढने होते हैं। जिन्होंने डेमो लगाया था उनको तो पता है। तो उसके अंदर पता है पहले या दूसरे पेज में 5 रूल, आपको इस तरीके से 3 या 4 रूल दिए गए होते हैं, ठीक है। पुस्तक चयन के सिद्धांत दिए गए थे, जिनको क्या इंग्लिश के अंदर लिखा होगा, हिंदी में नहीं लिखे होते, उनको हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। और ये 2026 के अंदर क्वेश्चन आएगा, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, और ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पहला है कि पुस्तक के उपयोग के लिए है, ठीक है, और आपको स्टार्टिंग में आपके टीचर यही रूल बताते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रूल भी है, ठीक है। ये DLIS 02 के अंदर और 3 के अंदर जो पुस्तक यूज आती है उसके रूल है, असा रंगनाथन की कॉलम क्लासिफिकेशन के। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है, और पाठकों का समय बचे, और पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। इसका छोटे वाला क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है, 2018 के अंदर, 2023,
2024 और 2025 के अंदर भी इसके छोटे वाला क्वेश्चन पूछा गया। इसमें केवल और केवल ये पूछा गया है कि पुस्तकालय चयन के सिद्धांत बताइए। तो बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो PMEST ये लिख कर आ जाते हैं, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। हालांकि ये क्या है, गलत है। पुस्तकालय चयन के सिद्धांत जो है वो ये वाले हैं कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचे और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इसके बारे में आपको थ्योरी तो आपको बेसिक लेवल पर मिल जाएगी और पुस्तकें उपयोग के लिए, क्योंकि ये आपके बेसिक लेवल के स्किल्स पर बेस्ड विचार होते हैं। क्यों, जब आप पढ़ते हो, ये पॉइंट पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया पुस्तक के उपयोग के लिए, तो आपको पता चल जाएगा, आप इस पर कम से कम 150 शब्द लिख सकते हो कि पुस्तक के उपयोग के लिए क्यों है। ठीक है, इसमें ये साफ साफ चीज़ लिखी भी हुई है कि पुस्तकालय किन्हीं के विचारों का आदान प्रदान है। यानी कि कोई बंदा पुस्तक लिखता है, उसकी थिंक होती है, उनके थॉट्स जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम पढ़ते हैं, उनके थॉट्स का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया भी पुस्तक के द्वारा होती है। ऐसी पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए जिनका अधिकतम उपयोग हो, यानी कि जो इम्पोर्टेंट हो, जो नॉवेल्स हो वो इम्पोर्टेंट हो, स्पष्ट विचारों से युक्त सरल भाषा लिखी हुई हो, यानी कि विचार जो हो वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हो, भाषा भी सरल हो, यानी कि कठिन भाषा ना हो। इसी तरीके से प्रत्येक चीज़ है। ठीक है, और फिर वापस से ये क्वेश्चन आ गया, मेलविन ड्यूइन के पुस्तक चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये दो क्वेश्चन तो इतनी बार मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अभी आपके 2024 में पूछा गया था, 2016 के अंदर भी आया हुआ है। मैंने एक पेज ले रखा है, उस पर मैंने लिख रखे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और ये इम्पोर्टेंट के अंदर भी आता है। ठीक है, इसकी थ्योरी जो है बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वो सिद्धांत है जिनके ऊपर कोलन क्लासिफिकेशन और DDC मिली थी। ठीक है, मिली नहीं थी, DDC का बनाया गया था, DDC को लिखा गया था, उसके उद्देश्य जो थे वो यही थे। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन यानी कि CC और DDC। ठीक है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर इन्होंने मेलविन डेवी जो है, इनके विचार क्या है, उनके बारे में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, मेलविन ड्यूई के विचारों के बारे में। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो सर्वोत्तम पुस्तक, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकतम पाठक, और उसके बाद में थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका न्यूनतम मूल्य। ठीक है, इसकी थ्योरी पढ़ लेना, जिनके पास 1 वीक नहीं है और जिनके पास 1 वीक है वो इसका निशान लगा ले, क्योंकि ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। फिर आप चलते हैं अपने उस क्वेश्चन पर जो कि 500 शब्दों का क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। लास्ट की क्लास से जो होगी आपकी बच्चों, यानी कि लास्ट की यूनिट जो है DLIS 04 में, उसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होंगे, तो उनके बारे में अपने इतनी चर्चा नहीं करने वाले हैं। पुस्तकालय में पुस्तकालय चयन की आवश्यकताओं एवं उद्देश्य को समझाते हुए पुस्तकालय चयन के कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन आप केवल और केवल ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, 3 नंबर क्वेश्चन, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद में इस यूनिट पर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं लगवाए जाएंगे। वो 2 क्वेश्चन तो इतने मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो ऊपर वाले क्वेश्चन, वो तो आपको लगवाए, और ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चों। फिर अपने चलते हैं ऊपर, इसके आप पॉइंट्स जो है वो रट लेना। जिनके पास 1 वीक नहीं है उनके लिए मैं वीडियो धीरे धीरे स्किप कर रहा हूँ, ताकि वो थ्योरी जो है वो यहाँ से पढ़ सके। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको टेलीग्राम पर PDF सेंड कर दी जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर अपने आते हैं 3 नंबर यूनिट के ऊपर। इसमें छोटे वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए थे 30 शब्दों वाले, तो उन पर नहीं अपने चर्चा करेंगे। अब अपने चलते हैं सीधे ही बड़े वाले क्वेश्चनों पर। फिर आप को पहले ही आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि पुस्तकालयों के में ग्रंथ अर्जन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसकी आप थ्योरी पढ़ लेना। मैं अभी क्या है कि हर चीज़ की थ्योरी पढ़ कर आपको बताता हूँ, तो बच्चों का भी है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। तो जिनके पास 1 वीक नहीं है वो तो इनको धीरे धीरे क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थ्योरी पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हो और आपकी कंप्लीट तैयारी ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब इतना पढ़ के जाओगे तो इसमें से भी आपको कुछ याद रहने वाला है। तो जब आप पूरे पढ़ोगे तभी आपको कुछ चीज़ें समझ आएगी। 2 नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथ आदेश प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, पुस्तक आदेश प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कीजिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसकी थ्योरी के लिए मैं आपको वीडियो स्किप कर देता हूँ।
क्योंकि अभी अपने 3 नंबर यूनिट पर पहुँचे हैं और यूनिट बहुत ज़्यादा है, तो प्रत्येक थ्योरी को मैं आपको बोल बोल कर नहीं बताने वाला हूँ। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो क्या कीजिए, इसके पढ़ लीजिएगा, और जिनके पास 1 वीक है वो निशान लगा लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक अर्जन की क्रिया विधि पर चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद में केवल और केवल एक बड़े वाला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट लगने वाला है, जिसमें ये प्रकाशन द्वारा लिखा हुआ है, ये वाला। इसकी बाकी की थ्योरी आपको दिखाई दे रही होगी। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, जो आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद में यदि आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं लगाना चाहें तो भी आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं लगाओगे, तो आपके फर्स्ट जो अति निबंधात्मक क्वेश्चन है, जो 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको इसकी कंप्लीट थ्योरी वापस से मिलने वाली है। क्योंकि ये पुस्तकालय अर्जन वाला जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, और मोस्टली पूछा जाता है इसलिए मैं 500 शब्दों वाला भी इसको इम्पोर्टेंट लगाऊंगा और 200 शब्दों वाला भी इसमें इम्पोर्टेंट लगवाऊंगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, आप इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्टली बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, ग्रंथ अर्जन प्रक्रिया पर विस्तार सहित लिखिए और बाद में पुस्तक अर्जन की विभिन्न प्रणाली बताइए। फिर अपने चलते हैं, इसके थ्योरी आपको मैं दिखा देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन जो है बड़े वाला निगमात्मक क्वेश्चन है। उसके बाद में अपने चलते हैं ऊपर, थ्योरी स्किप कर रहा हूँ। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो इससे क्या है देख कर पढ़ लेना। जिनके पास 1 वीक है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या कर लेना, निशान लगवा लेना। जो बच्चा ये क्लास देखता है तो उसके ये फ़ायदा होता है कि कम से कम उसे पता तो चलता है कि मेरे सिलेबस में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है, और वो भी 2 घंटों के अंदर। और 2 घंटा बच्चा घर पे नहीं पढ़ता है, और ये तो 1.25 घंटे की क्लास होती है। 1.25 घंटे की क्लास में अगर आपको कंप्लीट सिलेबस का पता चल रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। फिर आपकी क्वेश्चन आता है 5 नंबर, विद्यालय पुस्तक में पुस्तक आदेश की शर्तों को बताइए। ग्रंथ आदेश प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पुस्तक आदेश विधि को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट पर। इसकी थ्योरी जो है मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर स्किप कर रहा हूँ, जिससे जिन बच्चों के पास PDF नहीं है वो इसे पढ़ सकता है। बाद में आती है संग्रह विकास के लाभ और हानि पर चर्चा कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 200 शब्दों वाला क्वेश्चन आ गया। आप इसको थ्योरी जरूर पढ़कर जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उनके निशान लगा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए जून 2025 में भी पूछ लिया गया था, 2023 के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। पुस्तकालय विकास में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। इसका बड़े वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये यहाँ पर तो 200 शब्दों वाला है, लेकिन बड़े वाला क्वेश्चन यानी कि 500 शब्दों में भी आपसे पूछा जाएगा। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू का पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको कहना क्या चाहता है। तो जिससे आप क्या करोगे, 500 शब्दों वाला क्वेश्चन भी इससे करके आ सकते हो। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है वो आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और उसके बाद में इसकी थ्योरी पढ़ लेना। और अब आप इसकी थ्योरी देख लीजिए। फिर अपने चलते हैं अगली यूनिट पर। ये छोटे वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 30 शब्दों वाले, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवा दिए थे। ठीक है, अब अपने को क्या है बड़े वाले क्वेश्चनों पर जाना है। जिन्होंने ये वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो क्या कीजिए, एक बार क्लास को क्या कीजिए, क्लास नंबर 1 आप जाकर देख सकते हैं। वो एक बार क्लास नंबर 1 देख लीजिए। फिर अपने चलते हैं आगे। ये आपको परिग्रह पंजिका वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक बार 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं लगवा रहा हूँ। ये 200 शब्दों वाला पूछा जाए तो आपको इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट करके आना है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आगे लगवा रहा हूँ, जिसके अंदर पूरे प्रॉपर तरीके से सारनियाँ भी बनी हुई है। और ये आप इसको एक गोल्डन पर्सन के अंदर रख सकते हैं। गोल्डन क्वेश्चन इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह बना सकते हो, आप सारनियाँ बना सकते हो, जिसमें आपके पेज भी जो है वो भर जाएंगे, पेज भी भर जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के डायग्राम वगैरह होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप इसकी एक बार ये छोटे वाला 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है, एक बार ये लगाइए, इंपॉर्टेंट में मत लगाइए, लेकिन इसकी थ्योरी पढ़कर जा सकते हैं। जिनके पास 1 वीक नहीं है, जिन बच्चों के पास
इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ना 500 शब्दों वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि पुस्तकालय परिग्रह को परिभाषित करें और परिग्रह प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर परिग्रह का अर्थ भी बताया गया, परिग्रह की प्रक्रिया भी बताई गई है जो आपके सामने दिख रही है। इसके अंदर परिग्रह का अर्थ, फिर परिग्रह की प्रक्रिया। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे बच्चों। इसकी ये है थ्योरी, आप देख लीजिए, मैं स्किप कर रहा हूँ। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से थ्योरी देख सकता है। थोड़ी मैं जूम कर देता हूँ ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो उसके। फिर अपने आते हैं इस चीज़ पर। ये वाली चीज़ है ना बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे नंबर भी बनते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे इसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों को दिखाई दे जाए इतनी सी चीज़ का। ठीक है, जिसके अंदर मुख्य पृष्ठ के पीछे वाली मोहर, मोहर के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो भी पुस्तकालय XYZ उसका नाम आ गया, फिर उसकी परिग्रह संख्या आ गई, फिर विक्रेता कौन है वो आ गया, और उसके बाद में जितनी कीमत है वो कीमत इसके अंदर फिल कर दी गई है। ठीक है, फिर आता है 2 नंबर, गुप्त पृष्ठ या भीतर और अंतिम पृष्ठ पर लगाने वाले मोहरों के नमूने। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है, फिर परिग्रह क्रमांक आ जाता है, फिर जो भी पुस्तकालय यानी कि जिस पुस्तकालय से व्यक्ति बुक लेकर आता है उस पुस्तकालय की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो गुप्त पृष्ठ या फिर भीतर और अंतिम पृष्ठ पर लगने वाली मोहर है। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है पुस्तकालय नाम एवं पृष्ठ क्रमांक वाली मोहर, वो होती है इस प्रकार की मोहर। ये आप सिंपल बना भी सकते हो, प्रकार ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अपने हाथों से एक गोला ऐसे कर दोगे, दूसरा गोला ऐसे करके यहाँ पर नाम लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से अगर एग्जाम में करके आ जाते हो तो भी आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं लगवाया, ये वाला इंपॉर्टेंट लगवाया था, तो इसको आप करके जरूर आना। ठीक है, फिर आपको वापस से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है वो तो आप इसको रट कर चले जाइएगा, बाकी इसको रट कर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बाकी क्वेश्चनों को भी क्या कर देते हैं, दिक्कत कर देते हैं। ये है 500 शब्दों का क्वेश्चन, आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये पुस्तकालय में प्रदत्त परिग्रह पंजिका के विभिन्न अनुभागों कॉलम का वर्णन करते हुए इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पर अब अपने क्या करेंगे, इसकी मैं थ्योरी आपको दिखा देता हूँ। परिग्रह पंजी के विभिन्न कॉलम। ठीक है, आपको थोड़ा जूम कर दूंगा यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। अभी दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर परिग्रह संख्या लिखी गई है, यहाँ लेखक लिखा गया है, यानी कि ऑथर जो भी है। आख्या का मतलब होता है टाइटल, जो भी टाइटल है। संस्करण का मतलब होता है एडिशन, जो भी एडिशन है। प्रकाशन उप का मतलब होता है एडिटर बाय। फिर होता है प्रकाशक का नाम और स्थान, फिर खंड संख्या, फिर पृष्ठ संख्या। ठीक है, आकार, पृष्ठ का आकार। ठीक है, पृष्ठ आकार जो होता है वो सारी चीज़ ये बाएं पृष्ठ के अंदर होती है। फिर ये दाएं पृष्ठ के जो नोटिस होते हैं ये कि इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 सारणियाँ, अगर कोई याद करना चाहे तो 2 बार में याद हो जाती है। ठीक है, तो जो बच्चा ये है क्वेश्चन याद करके जाना चाहता है ये याद करके जा सकता है और इसकी थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको सामने मैंने पढ़कर अभी बताया था। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जिन बच्चों के पास 1 वीक है वो तो निशान लगा लीजिए, और जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो क्या कीजिए, इसको पढ़ लेना वीडियो को थोड़ा रोक रोक कर। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको कमेंट में PDF आपके टेलीग्राम इनबॉक्स के अंदर आपको PDF भेज दी जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पर अभी 3 तारीख से पहले पहले सभी क्लासों की PDF भेज दी जाएगी। फिर अपने चलते हैं परिग्रह वाला ही क्वेश्चन चल रहा है, इसकी थ्योरी चल रही है बच्चों, और मैं क्वेश्चन को क्या ऊपर स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अपने आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जो कि 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है। ये पुस्तकालय में तकनीकी कार्य कौन कौन से होते हैं, तकनीकी कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। इस यूनिट में से बच्चों आपको या तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन मिल जाता है या फिर आपको 20 नंबर वाला क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस यूनिट को आपको क्या याद करके जाना है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगवा देता हूँ। जैसे तकनीकी विभाग के कार्यों पर टिप्पणी लिखिए, और ये वाला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन, आप इसकी थ्योरी पढ़कर जा सकते हो क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे आने वाला है।
मैं आपको आगे बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चन का मैंने निशान लगवा दिया था। ये 500 शब्दों वाला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये बड़े वाला क्वेश्चन है। छोटे वाले क्वेश्चन में कल मैंने इसका निशान लगाया था। तो जिन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पहली वाली यूनिट में किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो इस क्लास में इस क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आने वाला है जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाला है, जो कि सूचीकरण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वो है ये क्वेश्चन बच्चों, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। सूचीकरण को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिए, क्योंकि 2018, 22, ठीक है, 2022 और 2024 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी 2026 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, सूचीकरण वाला। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए गेस्ट पेपर के अंदर। सूचीकरण क्या होती है और इसको परिभाषित करना होता है। 200 नंबर वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। इसकी थ्योरी है वो आप देख लीजिए सूचीकरण वाले की। जिनके पास 1 वीक नहीं है और जिनके पास 1 वीक है वो इसके इम्पोर्टेंट में निशान लगा लीजिए। और फिर मैंने आपको बोला था कि डीडीसी का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये भी 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है। डीडीसी यानी कि डेव्यू डेसिमल वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। या तो आपको बोलेंगे कि इनके गुण, इसके गुण बताइए, या आपको ये पूछ सकता है कि इसके दोष बताइए, या फिर आपको अभी आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन कि इस पर टिप्पणी लिखिए। ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बताने पड़ते हैं, उनके पेज नंबर बताने पड़ते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था एक यूनिट के अंदर जब लगवाया था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो याद जो कर सकता है वो स्टूडेंट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, वो है कि ग्रंथ प्रसूची के कार्य बताइए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अपने चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन, विद्यालय पुस्तकालय के लिए अनुकूल वर्गीकरण प्रणाली बताइए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसकी थ्योरी मैं आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ और स्किप कर रहा हूँ वीडियो के ऊपर। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से थ्योरी पढ़ लेना, और जिनके पास 1 वीक है वो क्या कीजिए, इस पर इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कॉलन वर्गीकरण प्रणाली के संकेतक प्रणाली पर चर्चा कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन की मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। आप इसमें थ्योरी आप करके जा सकते हैं, परंतु इसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं लगवाने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन, और फिर आप इसको पढ़ोगे तो बाकी में कंफ्यूज हो जाएगा और इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। आपका फर्स्ट सेमेस्टर अभी तक। फिर अपने आ जाते हैं यूनिट नंबर 6 के ऊपर। इसमें ये जो आपको 30 वर्ड वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, 30 शब्दों वाले, इसके लिए क्लास नंबर आप 1 देखिए। ये इसमें मैंने 1 नंबर क्लास जो है वो करवा दी थी। यूनिट 6 के अंदर बच्चों केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाले वाली जितनी भी यूनिट है उनके अंदर बहुत कम क्वेश्चन जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें से एक तो ये पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में एक लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ब्राउन चार्जिंग प्रणाली के बारे में चर्चा कीजिए। 200 शब्दों का क्वेश्चन है। और ब्राउन ने आदान प्रदान प्रणाली, या यदि आपको पूछ ले चार्जिंग प्रणाली या आदान प्रदान प्रणाली पूछ ले अगर एग्जाम के अंदर, तो आपको इनके सेम ही आंसर करके आने हैं और इसका थ्योरिकल आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जिन बच्चों के पास 1 वीक का वो निशान लगा लीजिए, और जिनके पास 1 वीक नहीं है वो क्या कीजिए, इसकी थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि मैं बहुत स्लो यानी कि काफ़ी धीरे धीरे स्किप करके वीडियो जो है ऊपर निकाल रहा हूँ, जिससे आपको क्या होगी, थ्योरी पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। फिर आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी थ्योरी थोड़ी स्किप करके आपको दिखा देता हूँ। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है उनके लिए ये थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे आने वाला है, जिसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। फिर आपको ये वाला क्वेश्चन है, आदान प्रदान विभाग के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखकर जरूर जाइएगा आप एग्जाम के अंदर, पर इम्पोर्टेंट के अंदर ये नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो मैं आपको आगे बता दूंगा।
अब ये इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये ही इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल और केवल दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एक ऊपर मैंने लगवा दिया था इंपॉर्टेंट, और एक ये रहा, न्यूयॉर्क निगम विधि का वर्णन कीजिए। उसके बाद में आ जाती है इसके अथवा के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क निगम प्रणाली पर चर्चा कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन अथवा में आ जाता है, एक आदर्श पुस्तक आदान प्रदान प्रणाली के बारे में बताइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और परीक्षा में जरूर पढ़ कर जाइए। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकता है, वीडियो को रोक कर पढ़ सकता है, इसलिए मैं थ्योरी को धीरे धीरे करके स्किप कर रहा हूँ ऊपर, ताकि बच्चा पढ़ सके। और जिनके पास 1 वीक है वो बच्चा क्या कीजिए, निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे। आगे यूनिट नंबर आ जाती है आपकी 6 सॉरी ख़त्म हो गई है, 7 नंबर यूनिट आ जाती है। 7वीं यूनिट के अंदर ये छोटे वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको कल करवा दिए थे। ठीक है, अब अपने चलते हैं सीधे बड़े वाले क्वेश्चनों पर, जो क्वेश्चन आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि जिसने छोटे वाले क्वेश्चनों की क्लास नहीं देखी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्लास नंबर 1 जरूर देखिएगा। इस यूनिट में केवल और केवल एक ही पर्सन इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन जो है उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। मैं इसको धीरे धीरे करके स्किप कर रहा हूँ ऊपर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लगवा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है ना। 7वीं यूनिट में केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आने वाली यूनिट में बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैंने बोला था कि कुछ यूनिट होती है जो आपकी मेरिट बनाती है, आपके नंबर बनवाती है, और ये 3 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पत्रिकाओं के लेखन हेतु रंगानाथन के त्रिपत्रक प्रणाली का वर्णन कीजिए। और उसके बाद में आती है, एक पुस्तकालय में पत्र पत्रिका अनुभाग की कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन की आपको मैं थ्योरी जो है वो स्किप करके बता देता हूँ। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसमें अगर एक एक चीज़ समझाने लगूँ तो एक क्लास 4 घंटे की हो जाएगी, जिससे काफ़ी लेंथी क्लास हो जाती है, बच्चा बोर होने लग जाता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि 1 या सवा घंटे के अंदर कंप्लीट क्लासें करवा दूँ बच्चों को। उम्मीद है सबको थ्योरी है वो साफ दिखाई दे रही होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज दूंगा। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। इसमें छोटे वाले क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 7 और 8 नंबर क्वेश्चन, ये मैंने पहले आपको इम्पोर्टेंट लगवा दिए थे। इसके बाद में अब अपने उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं लगवाए। कल वाली क्लास में मैंने बताई थी, ये वही यूनिट आ गई है जिसके अंदर आपको कॉमन सेंस से आंसर देने होते हैं, यानी कि जो बुक्स जो आपकी होती है उनको कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाएं, उनकी सुरक्षा क्या करें, कौन कौन से उपाय अपनाए जाएं जिससे आप पुस्तकों की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लगवा दूंगा, बाकी आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए। ये पहले वाला क्वेश्चन है, आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए जिनके पास 1 वीक नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं आपको लगा दूंगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, पुस्तकों के अनुरक्षण पर टिप्पणी लिखिए, पुस्तकों के संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। मैंने बोला था ना, उसका संरक्षण करना, पुस्तकों को बचाना, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला लगा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसकी थ्योरी जो है जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, संग्रह परीक्षण से आप क्या समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगाना है। उसके बाद में इसकी थ्योरी पढ़कर जरूर जानी है। मैं प्रत्येक बच्चे को कहता हूँ आप थ्योरी पढ़कर जाना कभी मत भूलिएगा। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं धीरे धीरे वीडियो को क्या कर रहा हूँ ऊपर स्किप कर रहा हूँ, जिससे जिन बच्चों के पास में 1 वीक नहीं है वो इससे थ्योरी पढ़कर इसका लाभ उठा सकता है। ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। 4 नंबर क्वेश्चन, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अनुरक्षण विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए या महत्वपूर्ण कार्यों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। और आप इस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए रट कर जा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अनुरक्षण विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर अपने चलते हैं इसकी थ्योरी पर। थ्योरी जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो पढ़ सकता है, उनके लिए वीडियो धीरे धीरे स्किप हो रही है। और जिनके पास 1 वीक है आई होप उन्होंने निशान लगा लिया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, स्किल्स पर डिपेंड जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर क्वेश्चन आ गया है।
जिसमें आपको ग्रंथों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, इनकी क्यों आवश्यकता है, पुस्तकालय में आग से कैसे बचाएं, अगर पुस्तकालय में आग लग गई है तो कैसे बचाना चाहिए। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और आपको ये रट कर जाना है। काफ़ी बार पूछा गया है। ये 500 शब्दों का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी कभी आपको 200 शब्दों का क्वेश्चन पूछा जाता है। पुस्तकालय की सुरक्षा और उनके विभिन्न उपायों, कल मैंने चर्चा की थी ना इस यूनिट पर, यही आपको नंबर दिलवाएगी। तो 5वां क्वेश्चन आप रट कर जरूर जाइएगा। हालांकि मुझे लगता है कि बच्चे को ये 1 वीक पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जिन बच्चे को पता होता है ना कि किसी चीज़ को किस तरीके से बचाया जा सकता है, तो ये उससे अब थ्योरी को क्या है ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें थ्योरी इसलिए कम बताई गई है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको मैं मिनिमाइज करके बता दूं, बस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। पर इसका बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है, पुस्तकालयों की रक्षा कैसे करें, या पुस्तकालय में आग लग जाए तो रक्षा कैसे करें। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थ्योरी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना। अगर आपको 500 क्वेश्चनों का 500 नंबर का क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, तो आप ये 500 नंबर का क्या, सॉरी 500 शब्दों वाला क्वेश्चन आ जाए जो कि 20 नंबर का होता है, तो आपको पता क्या करना है। मेरे मुंह से 500 नंबर निकल गया था, तो आपको पहले पॉइंट बनाना है। ठीक है, पुस्तकालय संपदा को अपघटित व सुरक्षित होने से रोकना, ठीक है, क्षतिग्रस्त होने से रोकना। ठीक है, उसके बाद में आता है क्षतिग्रस्त करने वाले कारकों का समय से पता लगाना, जिसमें क्षतिग्रस्त करने वाले कारक कौन से होते हैं। दिमक हो गई, बारिश हो गई, नमी हो गई, कोई आग लगने वाली चीज हो गई। ठीक है, प्रभावी प्रलेखों और पुस्तकालयों को उचित क्रिया द्वारा बचाना। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है आप इस क्वेश्चन के अंदर करके आ सकते हो। फिर अपने चलते हैं आगे वाली यूनिट के ऊपर। ये 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस यूनिट के अंदर केवल और केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लगवा दूंगा, बाकी आप इसकी थ्योरी पढ़कर जरूर जा सकते हो। ये पहले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लगा दूंगा। ठीक है, पर जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इन क्वेश्चनों की थ्योरी पढ़ लीजिएगा। थ्योरी पढ़कर जाओगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। जिनके पास 1 वीक है वो इनके इंपॉर्टेंट के निशान लगा लीजिए। फिर ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसकी भी आप थ्योरी पढ़कर जरूर जाइएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जो आगे आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसकी भी आपको थ्योरी पढ़कर जानी है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, आगे आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, फिर इन क्वेश्चनों को जो मैं ऊपर स्किप कर रहा हूँ उनकी आप थ्योरी पढ़कर जानी है, और थ्योरी पढ़कर जरूर जाइएगा। अब आने वाला है इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में अंदर लगा लीजिए, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। पुस्तकालय वित्त पर एक निबंध लिखिए। पुस्तकालय वित्त किसे कहते हैं, पुस्तकालय में वित्त के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के अंदर जरूर पूछा जाएगा। 2026 वाले स्टूडेंट है जिन्होंने फार्म भरवाया है और जो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन पक्का छपने वाला है, सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन ये छपने वाला है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर अपने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा जिनके पास 1 वीक नहीं है, और जिनके पास 1 वीक है वो इसकी थ्योरी पर क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे आ जाता है कि पुस्तकालय बजट तैयार करने में क्या कदम उठाए जाते हैं। पुस्तकालय बजट को परिभाषित करें और इनको तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर अपने चलते हैं आगे। ठीक है, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो को स्किप करता हूँ ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके। फिर अपने 11 नंबर यूनिट पर आ गए हैं और काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। अब इस वीडियो का एंड आने वाला है, तो जुड़े रहिए बच्चों साथ में। तो इसमें केवल और केवल आपका 11 नंबर यूनिट के अंदर एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आगे आएगा। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है पहला वाला क्वेश्चन, पर आपको पढ़कर जरूर जानी है, इसकी थ्योरी जरूर आपको पढ़कर जानी है। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके, पुस्तकालय में किन्हीं 2 नियमों को बताइए। इसकी थ्योरी पढ़कर जरूर जानी है। जिनके पास 1 वीक नहीं है उनके लिए मैं धीरे धीरे वीडियो स्किप कर रहा हूँ, वो देख लेना। फिर ये वाला क्वेश्चन है, पुस्तकालय के नियमों और उद्देश्यों पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपको इसकी थ्योरी पढ़कर जा सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लगवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, केवल और केवल एक ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है 2 नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक पुस्तकालय के आदर्श नियमों की व्याख्या कीजिए। पुस्तकालय नियमों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। एक पुस्तकालय
के पुस्तकालय नियमों का वर्णन कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिए। ये क्वेश्चन 2026 में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। इसकी थ्योरी मैं धीरे धीरे ऊपर स्किप कर देता हूँ। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा यहाँ से देखकर, वीडियो को रोककर। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। फिर अपने चलते हैं आगे यूनिट नंबर 12 पर। 12 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इसके निशान लगवा देता हूँ। 12 नंबर यूनिट के अंदर भी केवल और केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप उसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। हालांकि ये पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप इसकी थ्योरी पढ़कर जाना चाहो तो आप थ्योरी पढ़कर जरूर जा सकते हो, ठीक है। पुस्तकालय सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता बताइए, सांख्यिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये 30 शब्दों वाला क्वेश्चन है। इनके बारे में मैंने कल इम्पोर्टेंट आपको लगवा दिया था। तो जो इम्पोर्टेंट लगवाने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है बड़े वालों में से, जो 200 शब्दों वाला है, तो वो आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए, ठीक है। जो क्लास नंबर 1 और 2 देख गया ना DLIS 04 की, उसके 80 से प्लस नंबर जरूर जाने वाले हैं, 80 प्लस नंबर जरूर जाने वाले हैं, ठीक है। फिर अपने चलते आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं बता दूंगा। इस पर थ्योरी जो है आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। जिनके पास 1 वीक नहीं है उनके लिए वीडियो जूम कर दी है मैंने, वो इनकी थ्योरी पढ़कर जा सकता है, ठीक है। अब उनको 1 वीक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल एक ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आप निशान लगा लीजिएगा। पुस्तकालय के किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े रखे जाते हैं, उनका वर्णन कीजिए। सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोगिता बताइए। पुस्तकालयों में रखने वाले विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड होगा, इसमें सारणी सी ज़्यादा होती है। अगर मैंने ये बोला कि अगर आपको लास्ट की यूनिट हार्ड लगे तो आपकी स्टार्टिंग की 7 या 8 यूनिट है, उनमें जो इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ वो वाले क्वेश्चन भी आप पढ़कर जा सकते हो, पास हो जाओगे। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी इसकी थ्योरी। इसमें पहली सारणी आ गई है कि अध्ययन सामग्री अधिग्रहण तालिका, ठीक है। इसको आप देख लीजिए गौर से, इसको मैं ऊपर स्किप करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में इसमें 2-3 तालिकाएं आती है। 2 नंबर तालिका आ गई ये, जिसके अंदर पुस्तक संग्रह वार्षिक विवरण दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या होता है, पुस्तक के आरंभ के अध्ययन की सामग्री की संख्या, पुस्तक के पैम्पलेट अन्य होगी, जैसे वर्ष में प्राप्त की गई अध्ययन सामग्री की संख्या है। ये सारी जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, ठीक है। फिर आपके 2 नंबर सूचीकरण आ गया। सूचीकरण का विवरण निम्न तालिका द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। आपसे सूचीकरण वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाया था ना। अगर आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन में ये वाली तालिका बनाकर आ जाते हो तो आपको उसमें से 9 नंबर पक्के मिलते हैं। 1 नंबर भले ही वो काट ले, आपकी राइटिंग का काट ले या अनदर जो भी हो, ठीक है। इसमें याद करने योग्य इतनी चीज़ होगी, जैसे सूचीकरण, पुस्तकों की संख्या, कार्डों की संख्या, ठीक है, मास के दिन, ठीक है। और फिर आ जाता है कार्यकर्ता का नाम। फिर इस तरीके से आपको सारणी बनानी है। फिर यहाँ से दोनों तरफ से इसको बंद करके फिर सीरी लिख देना है, सीरी, बाद में 1 2 3 4 जितने भी लोग हैं उनके नाम आगे। फिर अपने चलते हैं आगे, इसकी थ्योरी देख लीजिए। फिर आ गया आपके पत्रिका विभाग की फिर से तालिका आ गई। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। इसकी थ्योरी आपको सामने दिखाई दे रही है, जिसमें आपकी प्रथम तालिका, ठीक है, दूसरी तालिका दी गई है, और जिसके अंदर प्रत्येक प्रकार के आंकड़े, जैसे चंदा देकर जिन्होंने उपहार दिया है, जिन्होंने आदान प्रदान किया है, उनकी हिंदी प्रदर्शन, राजनीतिक इतिहास आ गया, और योग का भी इसमें आंकड़ा दर्ज किया जाता है, ठीक है। फिर अपने चलते हैं, इसको ऊपर करते हैं, थोड़े स्किप कर देते हैं। जिनके पास 1 वीक है वो तो इसमें इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो इसकी थ्योरी पढ़कर जा सकता है। इसको थोड़ा मिनिमाइज करूँगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा कि ये सारनियाँ किस प्रकार से बनाई गई है, ठीक है। ये विषय अनुसार पुस्तकें निर्गम संख्या, जैसे 0 000, फिर 100 200 300 400 500 600 700 800 900 इस तरीके से, ठीक है। फिर इधर उनका योग, इधर यहाँ पर उनका योग दिया गया है। ये सारी तालिका आप बनाकर आ सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर से तालिका के सदस्यों के आधार पर अध्ययन सामग्री की तालिका।
तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें बेसिक लेवल का भी पूरा नॉलेज जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है मुझे लग रहा है ना। और एक ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट लगवाया था, वो भी इतना बड़ा हो गया। फिर अपने आते हैं 13 नंबर यूनिट पर। ठीक है, जो ये बच्चा याद कर सकता है वो कर लेना, बाकी इतनी तालिकाएं याद नहीं होगी तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आप अगला क्वेश्चन कर सकते हो 13 नंबर यूनिट में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट लगवाने वाला हूँ। इसमें केवल और केवल आपके 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 13वीं यूनिट के अंदर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा ना अभी पीछे कितनी यूनिटों को केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। ये 30 शब्दों वाले क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में करवा दिए थे, वो इसके लिए आपको पिछली क्लास देखनी होगी। ठीक है, और उसके बाद में अपने चलते हैं बड़े क्वेश्चनों पर, जिनके बारे में आज इंपॉर्टेंट क्लासें थी, जिनके लिए ये स्पेशल क्लास लगी है। फिर आपके पास पहला क्वेश्चन आता है संदर्भ सेवा की आवश्यकता प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसमें क्या कीजिए, थ्योरी पढ़कर जरूर जा सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर वो मैं आपको उसका निशान लगवा दूंगा। ठीक है, जिनके पास 1 वीक नहीं है उनके लिए मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर स्किप कर रहा हूँ, ताकि वो बच्चे थ्योरी पढ़ सके या थ्योरी पढ़कर जा सके। 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर आ गया। उसके बाद में आ जाता है, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था जितना 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संदर्भ सेवा को परिभाषित कीजिए, पुस्तकालय विज्ञान के मूल सिद्धांतों, सूत्रों एवं संदर्भ सेवा पर चर्चा कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 2026 के अंदर। जरूर आप इसको याद करके जाइएगा। जो क्लास देखता है उसका इतना फ़ायदा होता है। और मैं सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए। आपके पास जितने व्हाट्सएप पर ग्रुप है उस पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाली है आपके लिए। तो थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की। आई होप सबने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वीडियो में पीछे जाकर क्वेश्चन पढ़ सकता है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी जो है आपको सामने दिखाई दे रही है। ये द्वितीय सूत्र आ गया है यहाँ पर, फिर इसके बाद में ये तृतीय सूत्र सामने आपके दिखाई दे रहा है, फिर ये चतुर्थ सूत्र आ गया है। और ये कौन सा सूत्र है पता है क्या आपको? ये वही सूत्र है जिनका मैं ऊपर निशान लगवा चुका हूँ। पाठकों का समय बचाओ, ठीक है, और प्रत्येक लेखक को उसका प्रत्येक प्रलेख को उसका पाठक मिले। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के सूत्र होते हैं, ये द्वितीय सूत्र आ गया, प्रत्येक पाठक को उसका प्रलेख मिले। ठीक है, ये उसी सूत्र को बड़े रूप में आपको थ्योरिकल करके दिखाया गया है। ठीक है, आई होप कि सबको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर आप आ जाते हैं कि 2-3 नंबर क्वेश्चन पर। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सूचना के प्राथमिक स्रोतों के बारे में उदाहरण सहित बताइए। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी 2026 में भी ये पूछा जाएगा। थोड़ा सा इसमें शब्दों की हेरफेर होगी, बाकी 2026 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इस पर स्टार लगा देता हूँ, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके अलावा इसकी थ्योरी जिनके पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से देख कर पढ़ सकता है। उनके लिए मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इस वीडियो को जूम कर देता हूँ। ठीक है, फिर अपने आगे इकाई नंबर 14 पर, जिसमें छोटे वाले क्वेश्चनों के निशान मैं पहले ही बता रहा हूँ, पिछली क्लास में लगवा दिए थे, तो आप पिछली क्लास जरूर देखिएगा। फिर ये बड़े वाले क्वेश्चन हैं, उनके मैं आपको निशान लगा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई देना, तत्कालीन संदर्भ सेवा क्या है, किस प्रकार प्रदान की जाती है, और प्रस्तुत संदर्भ सेवा व्याप्त संदर्भ सेवा में विभिन्नता बताइए। संदर्भ सेवा की विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और फिर आगे आपके अथवा के अंदर ही तत्काल एवं दीर्घ संदर्भ सेवा की व्याख्या कीजिए। इसमें केवल और केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप निशान लगा लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर। ठीक है, फिर अपने इसकी थ्योरी पर चलते हैं। जिनके पास 1 वीक नहीं है वो इस वीडियो से इसकी थ्योरी पढ़ सकता है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप क्या कीजिए, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। और ये आपको दिखाई दे रही है प्रस्तुत सेवा एवं व्याप्त सेवा में विभिन्नता है, यानी कि इनमें दोनों में क्या क्या फ़र्क है वो आपको सारणी के अंदर बताया गया, जिसमें आपके एक साइड तो प्रस्तुत सेवा है, दूसरे साइड है व्याप्त सेवा। ठीक है, संदर्भ सेवा। उसके बाद में आ जाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तैयारी सेवा एवं समीकरण
व्याप्त संदर्भ सेवा के 3 मुख्य अंक का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लगवाना है, आपको केवल और केवल इसकी थ्योरी पढ़कर जानी है। जिनके पास 1 वीक नहीं है, इसलिए मैंने ये क्लास ली है, ताकि जिनके पास 1 वीक नहीं है उन बच्चों के लिए थोड़ी आसानी हो सके। फिर अपने आ जाते हैं 15 नंबर यूनिट पर। 15 नंबर यूनिट में भी एक ही क्वेश्चन होगा जो इम्पोर्टेंट हो। छोटे वाले क्वेश्चन मैंने कल लगा दिए थे जो 30 शब्दों के थे। ठीक है, अब अपने चलते हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है पहला क्वेश्चन, परंतु इसकी थ्योरी पढ़कर जा सकते हैं जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है। मैं इसको ऊपर स्किप कर रहा हूँ वीडियो को थोड़ा, ताकि जिनके पास 1 वीक है वो तो निशान लगा ले, और जिनके पास 1 वीक नहीं है वो यहाँ से इन क्वेश्चनों को पढ़कर जा सके। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 2। केवल और केवल 2 नंबर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर, कंप्लीट के अंदर। पुस्तकालय दीक्षा क्या है, इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय दीक्षा की आवश्यकता, महत्व, उनकी विधियों को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चनों में से लास्ट वाला क्वेश्चन यही आने वाला है, पुस्तकालय दीक्षा वाला। तो आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो आप बोलोगे सर आपने बताया था वही क्वेश्चन आया। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप इसको रट लीजिएगा, रट कर जाइएगा, 20 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। जिनके पास 1 वीक नहीं है मैं इनकी थ्योरी दिखा देता हूँ आपको, और जिसके पास 1 वीक है वो इसको इम्पोर्टेंट में निशान लगा लीजिए, और आप अपने अन्य दोस्तों को भी भेजिए, अन्य बहन भाइयों को भी ये क्लास भेजिए। फिर अपने आते हैं 16 नंबर यूनिट पर। 16 नंबर यूनिट के अंदर भी केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको छोटे वाले क्वेश्चनों के कल निशान लगा दिए थे, जो 30 नंबर वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, परंतु जो बड़े क्वेश्चन है उसके निशान आज लगा दूंगा। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको केवल और केवल आप थ्योरी पढ़कर जा सकते हो जिनके पास 1 वीक नहीं है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में काम आ जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लगवा दूंगा। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विद्यालय पुस्तकालय के संदर्भ में सेवा कैसे संगठित करेंगे, विद्यालय के संदर्भ में सेवा की आवश्यकता, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अपने चलते हैं नीचे। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है ना, केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय में संदर्भ सेवाओं की महत्ता का वर्णन कीजिए। विधानी पुस्तकालयों में संदर्भ सेवा के महत्व एवं प्रदान करने की विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर अपने इसकी थ्योरी देख लीजिए जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, और जिनके पास 1 वीक है वो इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। मैं थ्योरी को ऊपर स्किप कर रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, जिसमें वर्ध सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए द्वितीय स्रोतों के प्रकार की जानकारी दीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, चौथा क्वेश्चन। इसके अलावा जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस क्वेश्चन की थ्योरी जो है वो आप देख लीजिए। फिर अपने 3 यूनिट बची है लास्ट में, 16, 17 और 18। 16 के बाद में 3 ही बचेगी, 17, 18 और 19। ठीक है, 16 नंबर यूनिट पर आ जाइए। इसमें आपको छोटे वाले क्वेश्चन जो थे वो करवा दिए थे, उसके बाद में आपको बड़े वाले क्वेश्चन करने थे, तो बड़े वाले क्वेश्चनों पर आप आ जाइए। इसमें भी एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये 2026 के अंदर आएगा, और 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर आप लगा लीजिए। इस पर मैं स्टार, जिन पर मैं स्टार लगवाता हूँ ना, इसका मतलब वो है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय के संदर्भ में सेवा कैसे संगठित करें, लिखिए। आज आप देख रहे हो ना, एक यूनिट में एक ही क्वेश्चन ही आ रहा है। बस स्टार्टिंग की यूनिट में 2-3 क्वेश्चन आए थे जो इंपॉर्टेंट थे, बाद में उसके बाद में एक ही क्वेश्चन एक यूनिट में इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है, फिर अपने इसकी थ्योरी देख लीजिए जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है, और जिनके पास 1 वीक है वो निशान लगा लीजिएगा। फिर अपने 17वीं यूनिट पर चलते हैं। अब इसके बाद में केवल और केवल 2 यूनिट और रहेगी 17वीं यूनिट के बाद में। इसमें 30 नंबर वाले क्वेश्चनों के निशान, 30 शब्दों वाले क्वेश्चनों के निशान जो थे मैंने कल लगवा दिए थे। अब अपने चलते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों पर। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, संदर्भ पुस्तकालय के गुणों को समझाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जून 2023 में पूछा गया था, इस बार जरूर पूछा जाएगा, इस पर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है वो इसकी थ्योरी जो है वो यहाँ से देखकर पढ़ सकता है। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम कीजिए, आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी।
फिर आपके 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, संदर्भ ग्रंथ के कर्तव्य कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ग्रंथालय के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 200 शब्दों वाला क्वेश्चन आ गया। इसकी थ्योरी पढ़कर जरूर जानी है आपको। मैं इसकी थ्योरी जो है वो ऊपर स्किप कर रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा जूम कर देता हूँ। जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है उनको ये काम आ जाएगी। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, संदर्भ ग्रंथालय की योग्यताओं और कर्तव्यों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, उसके बाद में अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसकी थ्योरी पढ़ लेना जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है। फिर ये छोटे क्वेश्चन आगे अपने कोई काम के नहीं है। उसके बाद में अपने एक क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिए, इनसाइक्लोपीडिया अमेरिका के संदर्भ में उपयोगिता के बारे में बताइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपने बढ़ते हैं आगे। अब 2 यूनिट अपने पास शेष रही है। ठीक है, इसकी थ्योरी जो है मैं ऊपर कर रहा हूँ वो धीरे धीरे आप देख लीजिएगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल के संदर्भ में उपयोगिता के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। इसमें एक विश्व कोश वाला क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कोश के संदर्भ में उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको गेस्ट पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, इसकी थ्योरी देख लीजिए जिन बच्चों के पास 1 वीक नहीं है। उसके बाद में अपने चलते हैं आगे अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, इसकी थ्योरी देख लीजिएगा। फिर ये 5 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, स्टेटमेंट ईयर बुक का मूल्यांकन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ने योग्य क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। इनसाइक्लोपीडिया वाला मैंने आपको पहले ही बोला था, आप इसको पढ़ लीजिएगा और आपने शायद पढ़ लिया होगा, तो इसको मैं दोबारा इंपॉर्टेंट नहीं लगवाने वाला हूँ। फिर आ जाता है सेंस ऑफ इंडिया के संदर्भ में उपयोगिता बताइए। ठीक है, सेंस ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा और आप साथ में क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 200 शब्दों का क्वेश्चन है, 10 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी थ्योरी आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर आप नेक्स्ट आ जाइए 1 नंबर क्वेश्चन पर, जो बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का मूल्यांकन कीजिए। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली यूनिट है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, और इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का मूल्यांकन कीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो संस्थाओं के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो यूनिट होती है वो बन जाती है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनी परक स्रोतों की उपयोगिता बताइए। अपनी पसंद के किसी एक ऐसे स्रोत का मूल्यांकन कीजिए। ये आपसे आपके स्किल्स बेस पर आपसे एक स्रोत पूछा गया है, आपको केवल और केवल उसके बारे में बताना है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, इसकी थ्योरी मैं आपको दिखा देता हूँ पर स्किप करके, आप उसके अनुसार अपनी पसंद की कोई भी चीज़ के बारे में वर्णन कर सकते हो। एक फिर आ जाता है, एक संदर्भ स्रोत के मूल्यांकन सिद्धांत लिखिए। ठीक है, एक संदर्भ स्रोत के मूल्यांकन सिद्धांत को आपको लिखना है। इसको आप क्या कीजिएगा, याद करके जरूर जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट लगेंगे, जिसमें पहला लगवा दिया, फिर तीसरा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगवा दिया है। फिर अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसकी थ्योरी देख लीजिएगा जिन बच्चों के पास में 1 वीक सीरीज नहीं है। ठीक है, जिनके पास 1 वीक सीरीज है वो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, डिक्शनरी ऑफ नेशन बायोग्राफी इंडिया के संदर्भ में उपयोगिता के बारे में लिखिए। स्टार लगा रहा हूँ इसके ऊपर, रट कर चले जाइएगा एग्जाम के अंदर। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, और ये पहले 2021 और 2023 के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, फिर अपने चलते हैं ऊपर। इसकी थ्योरी बता देता हूँ, जिन बच्चों के पास थ्योरी के 1 वीक नहीं है वो देख लीजिएगा। फिर आपके पास में आ जाता है फिर से ALA का क्वेश्चन, गजेटियर ऑफ इंडिया का कार्य क्षेत्र एवं
व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। आप इसको केवल पढ़कर जा सकते हो, इसकी थ्योरी पढ़कर जा सकते हो और इसकी थ्योरी इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया गया है, शहर, गांव, झील, पर्वत, ज्वालामुखी, नदी, मरुस्थल आदि के बारे में विस्तृत या संक्षिप्त दोनों प्रकार की जानकारी जिसमें दी गई होती है। जो सूचना के स्थान पर सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सूचनाएं भी ऐतिहासिक रूप से दी गई होती है, तो वही सूची के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसे आप गजेटियर ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए। और इसको आपको मतलब बहुत ही आसान भाषा के अंदर आपको ये सारी चीज़ें और सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद में आ जाइए आप, INB सूची के बारे में पूछा गया, 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है। वो पहले छोटे वाले क्वेश्चन लगवा रहा था, 4 क्वेश्चनों का बोला था, अभी बड़े वाला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिए, 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर आने वाला है, ठीक है। भारतीय INB की प्रमुख विशेषताओं को पूछा गया है, ठीक है, इसके अंदर। फिर अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। आप इसकी थ्योरी देख लीजिएगा, जिनके पास 1 वीक नहीं है और जिनके पास 1 वीक है वो क्या कीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर आपको भौगोलिक सूचना स्रोतों की उपयोगिता के बारे में पूछा गया है, जो यानी कि आपको भौगोलिक जानकारियाँ कौन कौन सी चीज़ें देती है, कौन कौन सी चीज़ों से आप भौगोलिक सूचनाओं के बारे में, उनके स्रोत के उनके संदर्भ के बारे में आप पता कर सकते हो। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है, कौन से स्रोत है जो आपको हेल्प करती है भौगोलिक वातावरण के बारे में, उनकी दिशा के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में आपको सूचनाएं देती है, तो उनके गुण और दोष बताती है। तो उन चीज़ों के बारे में आपको वर्णन करना है। इसकी थ्योरी पढ़कर जरूर जाइएगा बच्चों, ठीक है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो 500 शब्दों वाला है। ये वाला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर मैं स्टार नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवनी सूचना स्रोत के संदर्भ में उपयोगिता पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ठीक है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट पर। 8 नंबर क्वेश्चन, आई होप सबको थ्योरी दिखाई दे रही होगी। मैं थ्योरी को वैसे भी धीरे धीरे करके स्किप कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी को लगे कि बहुत तेज स्किप कर लिया है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। वो जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिस पे मैं स्टार लगा सकता था, वो ये अनुकरणिका वाला, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रट के चले जाइएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको, जैसे सारांश पत्रिकाओं के संदर्भ में उपयोगिता का वर्णन कीजिए, इस तरीके से पूछा जाएगा। और ये काफ़ी, वैसे इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा और काफ़ी छोटा ही ये क्वेश्चन है, तो पर आप याद करके चले जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आके अपनी पूरी की पूरी 1 वीक के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लगा दिए गए हैं, ठीक है। अब इसकी थ्योरी भी बता दिया। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सूचना सुनते हुए जरूर जाइएगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ये क्लास जो थी ना, ये आपके 80% नंबर जो है वो एग्ज़ाम में फिक्स करवाने के लिए थी, ठीक है। तो इस क्लास के अलावा जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, मैं बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही सारी चीज़ों की पहले से इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ रही है, और प्रत्येक प्रकार के नोट्स की PDF जो है आपको यहाँ टेलीग्राम पर भेजी गई है। जैसे यहाँ पर आपको DLIS 01 की दिखाई दे रही है PDF, और फिर यहाँ पर DLIS 04 की, 5 की और 6 की आपको गैस पेपर की PDF दिखाई दे रही है, जिसमें हाथों से लिखे, मतलब थ्योरिकल टाइप किए हुए गैस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को यहाँ पर इसका लिंक नहीं मिल रहा है, तो मैं फिर इसमें लास्ट में जाते हुए कह रहा हूँ कि आप इस पर जाकर इसका स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना लाइब्रेरियन लिखकर यहाँ से और फिर डैश इंस्टाग्राम में लगाकर क्लासेस लगाओगे तो आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल मिल जाए, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिस पर ये वाला लोगो लगा होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। और जो बच्चा, अभी आप तो थ्योरी दे रहे हो, लेकिन आपको फिर प्रैक्टिकल भी तो करना है ना, DLIS 02 और 03 का, तो उसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल बेंच जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर अपने तैयारी स्टार्ट कर देंगे। जब भी आपका, जिस बच्चे का पहला कमेंट आ गया सर करवा दो नए बेंच स्टार्ट, करवा दूंगा, लेकिन जो कोई बच्चा पुराना बेंच देखना चाहता है तो उनके लिए भी यहाँ पर सीक्वेंस वाइज DLIS 02 और 03 की क्लासें हैं वो उपलब्ध है, ठीक है। तो सारा मटेरियल आपको यहीं मिलेगा, सारा सिलेबस आपको यहीं करवाया जाएगा, और आपको DLIS का डिप्लोमा के अंदर पास कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है,
तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके डिफ़ॉल्टर फॉर्म से लेकर हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।